नमस्कार। आज हम गुप्तेश्वर महादेव जी के मंदिर में आए हैं और हम यहाँ गुरु जी के चरणों में बैठे हैं और इनसे आशीर्वाद के कुछ वचन हम लेंगे। महाराज नमस्कार। महाराज, यहाँ पे ये जो तीर्थ स्थान है इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि यहाँ की क्या महिमा क्या है। ऐसा है, गुप्तेश्वर महादेव जो ये गुफा है, प्राकृतिक गुफा है जो आप अभी दर्शन करके आए हैं। और काफ़ी सालों से खूब संतों ने यहाँ तप किया है, खूब भजन किया है। कोई थोड़ा समय रहे, कोई कुछ ज़्यादा समय रहे। तो ऐसे जो हमारे गुरुदेव हैं ब्रज बिहारी जी बन महाराज, ये तस्वीर लग रही गुरुदेव की। तो आप 1951 में यहाँ पधारे। तो जब भी 1951 में यहाँ पधारे तभी गुफा का जो स्वरूप था, वीरान गुफा थी और चमगादड़ों के मल की लीद लगभग एक सवा फुट की लीद जम गई थी पूरी गुफा में। और बाहर कुछ भी नहीं था। 1951 में जब भी तो भारत आज़ाद हुआ ही था, तो भारत भर में कोई विकास नहीं था। तो इस भूमि की तो क्या बात की जाए। विकास के दृष्टिकोण से ऐसा कोई कुछ नहीं था। अच्छा, गुरुदेव से पहले कोई संत यहाँ रहे होंगे, आए होंगे, तो ऐसा बताते हैं कि एक रोहिदास जी महाराज पहले रहे हुए, तो उनके हाथ की बनी हुई कुटिया ऊपर एक जरूर थी, आज भी है। और एक अधूरा बना हुआ कुआं था जिसमें न तो पानी था, बस वो ऐसे बना हुआ था। और गुफा में जाने पर एक धूणी बनी हुई थी। धूणी बनी हुई थी तो जाहिर था कि कोई महात्मा यहाँ रहे हैं पुराने समय में। अच्छा, उस समय में इस गुफा में एक छोटी गुफा और है इसी गुफा के अंदर। उसमें 5-7 फुट तक बैठकर जाने पर प्राकृतिक शिवलिंग हुआ करता। तो गुरुदेव को ऐसा आभास हुआ जब यहाँ पधारे वो, तो कि पहली बार आए हुए ऐसा आभास नहीं हुआ। उनको ऐसा लगा कि कभी किसी समय में आए हुए। तो जब भी गुरुदेव यहाँ पधारे, गुफा देखी, तभी फिर गुरुदेव यहीं रुक गए। यहीं रुक गए, फिर भजन करने लगे, कठोर तप करने लगे। और 1962 वैशाख सुदी छठ को गुरु पुष्य नक्षत्र में रात्रि में 12 बजे भगवान गुप्तेश्वर महादेव की स्थापना की गई। उसके बाद से फिर ऊपर संकट मोचन हनुमान जी की स्थापना, द्वार गणेश और ये सारा सभी धीरे धीरे जैसे आवश्यकता लगी और जैसे कुछ अंश बना कि कुछ काम करने जैसा, तो फिर वैसे वैसे धीरे धीरे गुरुदेव ये सारा सभी निर्माण करवाते रहे। तो ये सारा सभी गुरु महाराज के तपोबल और उनके परिश्रम का फल है। तो आपने जो गुप्तेश्वर महादेव का इतिहास पूछा, गुरुदेव का यूँ बताया कि एक दूसरे के दोनों पूरक है। अगर गुप्तेश्वर महादेव का इतिहास पूछे या जाने तो गुरुदेव का इतिहास आना ही है, और गुरुदेव के लिए पूछे तो गुप्तेश्वर महादेव है ही। तो अभी 2 साल पहले गुरुदेव ने यहाँ समाधि ली, तो यहाँ समाधि दी गई। और उसके बाद वर्षी पर जैसा सन्यासियों में हमारे संप्रदाय में होता है, तो शिवलिंग की स्थापना की गई यहाँ और ऐसा हुआ। आकाश वृत्ति है, जो कुछ भगवान की कृपा से आप जैसे भक्त भगवान को अर्पित करते हैं, उसी से ये सारा सभी गुरुदेव ने करवाया है। मैंने लगभग आज से 7-8 साल पहले गुरुदेव से यही दीक्षा ली। और यूँ गुरुदेव के तो खूब शिष्य हैं आसपास में, गाँव में, और सभी का सहयोग है, लेकिन सन्यासी शिष्य और कोई नहीं है। उसके बाद गुरुदेव जो ये व्यवस्था सौंप के गए हैं, तो सेवा में लगे हैं हम भी भगवान की। अच्छा, तो महाराज आप भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से सेवा कर रहे हैं, तो थोड़ा आपके बारे में परिचय बताइए। बस मेरा इतना ही है, गुरु महाराज की कृपा से सेवा कर रहे हैं, चल रहा है सही। अच्छा, तो महाराज ने जो यहाँ पे ब्रज बिहारी गांधी महाराज ने जो सालों तक यहाँ पे तपस्या की थी जी, तो उनका तप कैसा कठोर था, किस तरह का था, क्या क्या मुश्किलें उन्होंने सामना किया, उसके बारे में कुछ जानकारी हमें दे सके तो। तब तो कठोर था ही, खूब मुश्किल। वो समय ऐसा था नारायण कि जब भी गुरुदेव पधारे, जो अंदर भगवान की स्थापना थी, जो प्राकृतिक शिवलिंग था, उसके ऊपर पत्थर से ही गाय के थन जैसी आकृति बनी हुई थी। किसी समय में बताते दूध टपकता था, उसके बाद बताते जल टपकता था,
तो दूध और जल वो सारा सभी अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें आज के समय में, तो वो पत्थर जम जम के और उसमें कुछ ऐसे मिट्टी के या कैल्शियम के ऐसे कण रहे होंगे तो वो जल सफ़ेद दिखता था। तो कई सालों के अंतराल में 100-200 ने ज़्यादा समय में वो धीरे धीरे जल बहता गया, वो मिट्टी के कण जमते गए और वो शिवलिंग का निर्माण हुआ। तो वो महादेव थे। पूरे पहाड़ पर केवल वहीं जल टपकता था 12 महीने, बाकी पहाड़ पर कहीं ऐसा जल का स्रोत नहीं था कि एक आदमी की भी साल भर की पूर्ति हो सके। तो वैसे समय में गुरुदेव यहाँ रहे, उनको जल की ज़रूरत रहती तो भी नीचे जाना रहता था, और नहाने की और बाकी व्यवस्था तो कहाँ से देखी जाए, पीने को ही जल नहीं था पहाड़। ऐसे कठिन समय में गुरुदेव ने तप किया यहाँ, और ऐसा रहा, परिश्रम तो खूब किया गुरुदेव ने। अच्छा जी। तो महाराज, अभी गुरुदेव जैसे महान तपस्वी लोग और इतने कष्ट उठाकर भी ईश्वर की साधना करने वाले बहुत कम लोग हैं, और हम जैसे आम लोग तो इतना कठिन तप के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सही बात है जी। तो मेरा ऐसा पूछना है आपसे कि आज के समय में जो सामान्य लोग हैं जी, उनके लिए मतलब आपका क्या कहना है कि उनको ईश्वर आराधना के लिए या ध्यान मेडिटेशन वगैरह के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, तब अच्छी अच्छी सिद्ध मूर्ति आज भी है, ऐसी बात नहीं, बड़ी बड़ी तपस्वी मूर्ति पहले भी रही। गुरुदेव ने जो तप किया आज ये सारा सभी उसी का फल है। आज भी गुरुदेव के तपोबल, और गुरुदेव से पहले कोई महात्मा रहे हैं, रोड़ीदास जी महाराज, फलाहारी जी, फूलनाथ जी महाराज, तो आपके तपोबल का प्रभाव आज भी आभास होता है। आप अंदर बैठकर, गुफा में बैठकर मान लो 2-5 मिनट शांति से बैठेंगे, ध्यान की अवस्था तो आगे की बात रहेगी, ऐसे ही शांति से बैठेंगे, आप भजनानंदी है, आप भजन करते हैं और ध्यान प्राणायाम की तरफ अग्रसर है, तो आपको महसूस होगा कि उन तपस्वी मूर्तियों के वाइब्रेशन आज भी यहाँ मौजूद है। तो ऐसा ही है कि ऐसी जो कोई तपस्वी मूर्ति है, संतों ने जहाँ कहीं तप किया है वहाँ जाकर आप भजन कीजिए। घर पर भी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एक आप घर पर करेंगे, मंदिर में करेंगे, तो उसका प्रभाव मंदिर में करने से या ऐसी जगह जहाँ संतों ने तपस्या की उस जगह करने से वो फल आपको ज़्यादा मिलेगा और जल्दी मिलेगा। मतलब संतों का जो आध्यात्मिक वेव्स हैं वहाँ पे बिल्कुल आज भी मौजूद है और रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होती। शब्द है तो शब्द कभी खत्म नहीं होता है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं बोल, तो ये वातावरण में बना रहता है, ऐसी बात नहीं जी। जो हवन करते हैं, अनुष्ठान होते हैं बड़े बड़े, तो इसी कारण से होते हैं कि उनकी जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो कई समय तक बनी रहती, वो नष्ट नहीं होती। अच्छा महाराज, बाकी गृहस्थियों के लिए तो सबसे पहला तो कर्म प्रधान है। आपका जो कोई जिस किसी कर्म में है, जिस किसी क्षेत्र में है, वो पहली बात। उससे थोड़ा समय कोशिश करें निकाले बचाकर, आपको जैसे सहूलियत हो घर पर भजन कर सके, 2-5 मिनट बैठिए, घर पर भजन कीजिए। नित्य अर्चन जो भी आप करते होंगे भगवान को, दीपक अगरबत्ती दूध, और समय मिले तो ऐसे संतों के सानिध्य में भी रहिए, बैठिए, मंदिर में जाइए, तो ये है। और आज के समय में महाराज ध्यान का जहाँ तक सवाल है, अभी ध्यान को भटकाने की बहुत चीज़ें दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा आ गई, ध्यान को लगाने की बात बहुत कम हो गई। तो आज की जो जनरेशन है उसके लिए ध्यान को लगाने की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अरे ध्यान में कुछ नहीं था, दिमाग हमारा स्थिर होता नहीं, ध्यान रखता नहीं। तो आपका उनके लिए क्या मार्गदर्शन है? ऐसी बात नहीं जी, आप कोशिश कीजिए, ये तो आपकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। आप जिधर जाना चाहेंगे, रास्ते तो सभी हैं, आप जिस रास्ते पर जाना चाहेंगे उसी रास्ते पर जाएंगे, किसी के कहने से आप रास्ता बदलने वाले हैं नहीं। तो बात तो ये आज की जो जनरेशन है वो भी कोशिश करे, ऐसी बात नहीं। ध्यान आगे की अवस्था है, आप बैठिए, ध्यान करना जरूरी बात नहीं, आप शांति से बैठिए आँख बंद करके, ध्यान नहीं कीजिए, आप बैठिए, तो धीरे धीरे वैसे ही वो अवस्था बनेगी, आप धीरे धीरे ध्यान की ओर अग्रसर होंगे। आप शांति से 5 मिनट बैठ ही नहीं सकते, ध्यान क्या होगा?
शुरुआत में तो आपको आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, वहीं से आपका जी शुरू हो अच्छा। तो बैठने के लिए ये जरूरी नहीं, शुद्धता पवित्रता ये सब जरूरी, आसन जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप कहाँ बैठ रहे। मान लो घर पर भी आप 2-5 मिनट सोने से पहले, मान लो पूजा घर में है या आपका पूजा का जो स्थान है 5 मिनट वहाँ भी बैठ गए। तो बैठने से ये नहीं कहते पुण्य मिलना ही है, सब बात होनी है, लेकिन आपकी दिन भर की जो थकान है, जो दिन भर में आप दौड़ भाग करते हैं, कहीं कोई बात हो जाती है, दिमाग में तरह तरह के विचार चलते हैं, तो उससे शांति भी मिलेगी, नींद भी अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो आपका कर्म और अच्छा होगा। तो ये बात है जी। अच्छा जी महाराज, आपने आज हमको इतनी अच्छी सी बातें बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। गुरु महाराज का बहुत आशीर्वाद जी। ओम नमो नारायण।